हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीआई क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोरल ड्रा में कुछ ऐसा 3D डिजाइन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और मैं फटाफट से इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन बनाने के लिए हमें कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। और फिर कोरल ड्रा ओपन करने के बाद हमें एक नई फाइल भी खोल लेनी है। मैंने नई फाइल पहले से खोल रखी है। और फिर इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद हमें स्लिप्स टूल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल बटन दबा के एक परफेक्ट सर्कल बना लेना है ड्रैग करके। फिर हमें पिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है और इस सर्कल को एक साइड से दबा के छोटा कर देना है और राइट क्लिक करके छोड़ देना है। राइट क्लिक करके छोड़ देने से इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर हमें ये छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट करके उसके एज को उठा के बड़े वाले सर्कल के एज के पास ले जाके रख देना है। अब इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है ब्लेंड टूल को। तो उसके लिए जाएंगे हम लोग ड्रॉप शैडो टूल के पास और वहां पर हम लोग ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे और वहां से ब्लेंड टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोगों को छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के सेंटर तक हम लोगों को लेके जाना है और ड्रैग करना है। और फिर हमें ब्लेंड ऑब्जेक्ट में जाके 20 की जगह 10 लिख देना है। ब्लेंड ऑब्जेक्ट में 20 की जगह 10 करने से यहाँ पर जो हम लोगों के सर्कल के बीच में 20 कॉपीज बन रही थी इनकी, वहां पर 10 कॉपी ही बनेंगी। तो आपको इतना कर लेने के बाद पिक टूल को फिर से सेलेक्ट कर लेना है और फिर छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट करके सिर्फ छोटे वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और फिर इसके रोटेटिंग सेंटर को उठा के बड़े वाले सर्कल के सेंटर में ले जाके रख देंगे और फिर कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसे रोटेट करेंगे और फिर राइट क्लिक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर हमें सेलेक्ट करना है वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट टूल को। तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे क्रॉप टूल के पास, नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल लाइन सेगमेंट डिलीट ऑप्शन आ जाएगा और फिर आपको एक सर्कल की एक साइड को डिलीट कर देना है। यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान से डिलीट करना है। फिर डिलीट करने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है स्मार्ट फिल टूल को। तो स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक एक छोड़कर सब में कलर फिल कर देना है स्मार्ट फिल टूल की हेल्प से। और फिर हमें इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट बटन दबा के सबको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पर ग्रुप कर लेने के बाद हमें फिर इसके रोटेटिंग सेंटर को उठा के बड़े वाले सर्कल के सेंटर में जाके रख देना है। यहाँ पर बड़े वाले सर्कल के सेंटर को पहले देख लेते हैं, बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करके और फिर अब छोटे वाले सर्कल और फिर हम इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को उठाकर ले जाकर बड़े वाले सर्कल पे रख देंगे। और फिर हमें इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कंट्रोल बटन दबा के हम यहाँ पर इसे रोटेट करेंगे सेंटर में रखने के बाद। ध्यान रहे कंट्रोल बटन दबाना यहाँ जरूरी है और फिर इसे संभाल कर रोटेट करेंगे, जिससे इतना रोटेट करेंगे कि ये सर्कल के बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाए और फिर एक बार कंट्रोल प्लस आर अपने कीबोर्ड में दबा देंगे, जिससे कि यह रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पर डिजाइन बन चुका है। अब इसमें कलर भरना है। पूरी तरीके से डिजाइन अभी बना नहीं है। इसे हम लोग अब बाकी सबको डिलीट कर देंगे हम लोग सेलेक्ट करके और फिर अब इसमें हमें कलर भरना है। तो कलर भरना हम लोग शुरू करते हैं। एक तरफ सबसे पहले इस वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग कलर भर देते हैं। आपकी जो इच्छा करे आप यहाँ पे कलर भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर भरूंगा इंटरेक्टिव फिल टूल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग
एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क कलर रखेंगे, यानी कि एक तरफ हम लोग रखेंगे ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर यहाँ पर रखेंगे, जो कि कलर पैलेट में सबसे नीचे होता है। यहाँ पर ये कलर हम लोग रख लेंगे और फिर ऊपर यहाँ पर मैं एक रेड कलर रख दूंगा एक साइड पे। यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसकी आउटलाइन को नन कर लेंगे। सबकी आउटलाइन को यहाँ पर सेलेक्ट करके सबसे पहले हम लोग नन कर लेते हैं और फिर अब यहाँ पर हमें इंटरेक्टिव फिल टूल से अब इसे एडिट भी कर लेना है। एकदम कोने पे ले जाके हमें रख देना है, कुछ ऐसे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर हमें इन सारे सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट बटन दबा के और फिर कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करना है, जिससे कि ये कलर जो हमने भरा है ये रिपीट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर बस हमें अब इसे सेट करना है, तो यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एक जिस साइड हमने दूसरे ऑब्जेक्ट का डार्क कलर भरा था, इधर हम उसका लाइट कलर भरेंगे और यहाँ पर हम लोग दूसरा कलर भरेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ग्रीन भर दे रहा हूँ, ग्रीन भर देते हैं यहाँ पर। अब दूसरे वाले में भी हमें अलग कलर भरना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर चला गया, तो हमें इसे सबसे पहले सेट करना होगा। ध्यान रहे कि एक पॉइंट एकदम कोने में होना चाहिए और एक पॉइंट दूसरे कोने में बिल्कुल होना चाहिए और फिर जिस साइड हम लोगों के दूसरे ऑब्जेक्ट का डार्क कलर है, उधर यहाँ पर इसका लाइट कलर होगा और जहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट का डार्क कलर हमने किया है जिस साइड, उधर जिस ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ कलर भर रहे हैं उसका उल्टा, यानी कि उधर लाइट कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग दूसरा कलर ब्लू ले लेते हैं, ब्लू कलर भर देते हैं और ऊपर ब्लैक ही रहेगा। ठीक, अब इतना हम लोगों को कर लेना है। अब इसमें हमने यहाँ कलर भर दिया है। कलर भरने के बाद हमें पिक टूल को सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना है, जिससे कि सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, और कंट्रोल के साथ जी बटन दबाना है, जिससे कि ये यहाँ पर ग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ पर पी बटन को दबाएंगे, जिससे कि पेज के सेंटर में चला जाएगा और हम लोगों का डिजाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कोरल ड्रा में ऐसा 3D डिजाइन बनाने आ गया होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।